हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर वीडियो नंबर 3 जो रिलेटेड टू आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं आपको वैलेंसी के बारे में, आपके पीरियड ग्रुप के बारे में, आपके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को डील कर दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 एलिमेंट्स का दिया हुआ है। वह एलिमेंट के रूप में ए, बी, सी और डी लिखा हुआ है। ये आपका ए बी सी डी कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट क्या रहा, कोई पार्टिकुलर कोई एलिमेंट नहीं है, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है एलिमेंट ए बी सी डी, उसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है और आपका वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो डेट मीन्स सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। क्वेश्चन में केवल दिया हुआ क्या था, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एल एम एन जो सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए मैंने अपने से खुद से किए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजी होता है। तो ए का एटॉमिक नंबर 3 था तो के को 2 और एल को 1 दे दिया। बी का एटॉमिक नंबर 9 है तो के को 2 और 7 दे दिया। सी का एटॉमिक नंबर 17 है तो के 2, 8 और 7 हो गया। और डी का एटॉमिक नंबर 20 है तो 2, 8, 8, 2 हो गया। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी। तो आप ध्यान से देखो कि हमारा जो बी जो है उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में 7 आया। तो हम जानते हैं कि वैलेंसी जो है वह कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता है। अगर हमारा आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 होगा। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 होगा। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 होगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा डेट मीन्स 5 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। डेट मीन्स 5 रहेगा तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 7 है तो 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। और 8 रहेगा तो 8 में से 8 घटा देंगे। तो आप देखो कि हमारा जो बी है उसके लास्ट में 7 है और जैसा कि मैंने बता दिया कि 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होता है तो 8 में से 7 जाएगा तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है जो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर सी से रिलेटेड है, सी के बारे में बोल रहा है कि एलिमेंट सी जो है वह एलिमेंट डी के साथ रिएक्ट कर रहा। तो बताना है ये किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कंपाउंड 2 ही प्रकार का होता है, एक होता आयोनिक कंपाउंड और एक होता कोवैलेंट कंपाउंड। एक होता आयोनिक कंपाउंड और एक होता कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनता है तो उसको आयोनिक बोलते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है तो उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और मैंने बता दिया कि एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर 1, 2 और 3 लास्ट में नज़र आएगा तो मेटल होगा, 4, 5, 6, 7 नज़र आएगा तो नॉन मेटल होगा। तो आप देखो तो सी जो है उसके लास्ट में 7 आ रहा है, डैट मीन्स ये नॉन मेटल है। और डी जो है उसके लास्ट में 2 आ रहा है, डैट मीन्स मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह रिलेटेड टू ए के बारे में है। तो ए के बारे में क्या पूछ रहा है कि एलिमेंट ई जो है वह किस पीरियड में आ रहा है। तो मैंने पीरियड के बारे में क्या बताया
कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जितना सेल में जाएगा वह पीरियड बता रहा है। तो आप देखो ध्यान से, तो 2 सेल में जा रहा है हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक के सेल और एल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक ही हिसाब से। तो जितना सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना पीरियड होता है। तो 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो है वह है कि ए, सी और डी 3 एलिमेंट है, ए है, सी है और डी है। इसमें से बताना है कि विच अमोंग ए, सी एंड डी विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। इन तीनों में से 17 को कौन फॉलो करेगा। तो 17 ग्रुप में वही एलिमेंट होगा जिसके लास्ट में 7 होगा। तो आप ए, बी, सी और डी में देखोगे तो सी एलिमेंट जो है जिसके लास्ट में 7 है, ऐसे तो 7 बी में भी आ रहा है लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में हमको ए, सी और डी दिया है। तो ए, सी और डी में आपका 7 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट में 7 है, इसलिए वह ग्रुप नंबर 70 होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो दूसरा टाइप का, ऊपर का टेबल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह कौन सा एलिमेंट है। दैट मीन्स आपको एलिमेंट का नाम बताना है जिसका 2 ही सेल है। तो मैंने यहाँ दिखा दिया 2 सेल का मतलब के और एल है। 2 सेल है और दोनों सेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है। तो के का कैपेसिटी 2 होता है और एल का कैपेसिटी 8 होता है और दोनों सेल फुल फिल है। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो उस एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो उस एलिमेंट का नाम नियोन। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह नियोन होगा। क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारा जो है 2A2 आता है। तो बताना यह है कि वह एलिमेंट का नाम है क्या है। तो 2A2 जब करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 हमारा किसका है, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैग्नीशियम का है। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आते तो बोल रहा है कि 3 गो सेल है, 3 सेल मतलब के है, एल है और एम है। और ये बोल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन सबसे वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब सबसे लास्ट वाला सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। तो वैलेंस सेल में 4 है तो इसका मतलब एल कंप्लीट हुआ तब ना एम में गया। तो एल में 8 और के में 2, डेट मीन्स तीनों को जोड़ देंगे तो 14 होगा। और 14 एटॉमिक नंबर किसका होता तो सिलिकॉन। तो राइट आंसर हमारा सिलिकॉन हो गया। डी नंबर में बोला 2 ही सेल है तो डेट मीन्स के और एल ले लिए। और वैलेंस सेल मतलब लास्ट वाला सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डाल दिए। इसका मतलब के कंप्लीट है तो 2 और 3 कितना 5। डेट मीन्स हमारा जो एलिमेंट जिसका 2 ही सेल है और लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वह है बोरॉन। और एक लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आपका उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसके पास सेकेंड सेल में ये सेकेंड सेल ये है। तो सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वह फर्स्ट सेल का डबल है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट सेल हमारा के होता है और के में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका डबल हमको लेना है। तो 2 का डबल 4, एल सेल में 4 लेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 और वह एलिमेंट हमारा क्या है तो कार्बन है। तो इसमें मैं आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। और मेरा एक और चैनल है जो धनंजय सर क्लासेस है जिसमें मैं मैथ्स से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर को डील कर रहा हूँ। आज के लिए इतना, थैंक यू।